नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर पॉमिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे मिल रहे प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी समय से कुछ लोगों के फ़ोन कॉल्स लगातार मेरे पास आ रहे हैं और वो आ रहे हैं कुछ ऐसी समस्याओं को लेकर के जो निश्चित तौर पर बहुत गंभीर है। जब हम गंभीर समस्या की बात करते हैं तो गंभीर समस्याओं में ज़्यादातर या तो स्वास्थ्य से संबंधित होती है और यदि आप सामाजिक जीवन जी रहे हैं तो घर में मांगलिक कार्यों को लेकर होती है, और तीसरी जो बड़ी समस्या जिसे हम कहते हैं वो है आर्थिक समस्या। तो इन्हीं तीनों समस्याओं का क्या कारण बनता है आपके जीवन में, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, अगर आप परा विज्ञान यानी ऑकल्ट साइंस की अलग अलग विधाओं की या अलग अलग ब्रांचेस की बात करें तो इसकी चर्चा हर विधा में या हर ब्रांच में की गई है, हर शाखा में की गई है। आज हम जिस योग की बात कर रहे हैं या जिस दोष की बात कर रहे हैं वो है पितृदोष। हमारे शास्त्रों में पितृदोष के बारे में काफ़ी कुछ वर्णित किया गया है, चाहे हम पॉमिस्ट्री की बात करें, चाहे हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें, चाहे हम वास्तु की बात करें। इनमें आपको अगर आपके जीवन में पितृदोष का कोई भी प्रभाव है तो वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यदि हम सबसे पहले पाम की बात करें कि किस तरीके से हमारे पाम के अंदर पितृदोष दिखाई देता है और किस तरीके से वास्तु में दिखाई देता है और हॉरोस्कोप के अंदर क्या कॉम्बिनेशन होता है, उस स्थिति के अंदर हमारे ऊपर पितृदोष जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है या हमारे ऊपर पितृदोष के नकारात्मक प्रभाव दिखाई देने लगते हैं। सबसे पहले हम इसकी चर्चा करें उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आखिर पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं, हम कैसे पहचानें कि हमारे जीवन के अंदर पितृदोष का आगमन हो गया है। पितृदोष की सबसे बड़ी जो पहचान है वो ये है, मुख्य पहचान मैं आपको बता देता हूं कि घर में मांगलिक कार्यों का ना होना सबसे बड़ा पितृदोष का लक्षण है। दूसरा, यदि आपके घर में संतान है तो उसकी एजुकेशन होने के बाद भी उसको एजुकेशन की वजह से उसका कैरियर नहीं बन पाना दूसरी प्रमुख कारण है। तीसरा, घर के अंदर कलह का वातावरण है ना, एक दूसरे के मान सम्मान को ना पहचानना या एक दूसरे की अवहेलना करना, इस तरीके की स्थिति यानी कि आप कह लीजिए कि कलह का वातावरण बन जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि संतान उत्पत्ति के लिए अगर आपके घर में कोई प्रयास करता है तो उसका गर्भ से संबंधित जो है नुकसान होता है, जिसे हम गर्भपात या कुछ भी कह लीजिए, इस तरीके की शब्दावली आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि कुल मिलाकर के जो बच्चा है उसको पैदा करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा अगर संतान पैदा हो भी गई तो कई बार ये देखा गया है कि संतान किसी न किसी रूप में उसकी किसी शारीरिक विकार या मानसिक विकार से संतान पीड़ित होती है। यह भी एक पितृदोष का बहुत बड़ा लक्षण है। उसके अलावा जब सारी समस्याएं इस तरीके से आपको घेर रही हैं तो निश्चित तौर पर आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब होती है, क्योंकि आपका मानसिक स्तर जो है, मानसिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं रहती और आप सही तरीके से कोई डिसीजन नहीं कर पाते। अगर हम वास्तु के हिसाब से देखें कि घर में हमें क्या लक्षण दिखाई देंगे तो मैं आपको सबसे पहला लक्षण बता दूं वास्तु के आधार पर, वो ये है कि आपका जो वॉशरूम या जिसे हम बाथरूम कहते हैं उसकी नेगेटिविटी आपको पूरे घर में दिखाई देगी। दूसरा, इसका सबसे बड़ा जो कारक बनता है वो बनता है साउथ वेस्ट पोर्शन। साउथ वेस्ट का जो आपका पोर्शन होगा उसमें भयंकर वास्तु दोष दिखाई देगा, या तो आपको वहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो जाएगा या वो हिस्सा आपके बाकी रिमेनिंग जो घर का हिस्सा है उससे नीचे की तरफ चला जाता है, जिससे कि ऊर्जा का संरक्षण आपके घर में नहीं होता, जिसे हम पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं। यानी कि साउथ वेस्ट का पावरफुल होना हमारे जीवन में बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो ये जो दोष है वो मुख्यतः, हालांकि इसके लिए मंगल, शनि, ये सब प्लैनेट जिम्मेवार हैं, लेकिन जो मुख्य प्लैनेट जो हैं जो पितृदोष को बनाते हैं वो है प्लेसमेंट ऑफ सन एंड राहु। यानी कि सन की राहु के साथ युति हो जाए या सन को राहु देखे या अपने किसी भी नकारात्मक प्रभाव से सूर्य की गरिमा को कम कर दे या उसके प्रभाव को कम कर दे या डिग्री वाइज राहु सूर्य से अधिक बलवान हो, ऐसी स्थिति में भी आपको पितृदोष का निर्माण हो जाता है। पितृदोष का जो सबसे ज़्यादा पॉमिस्ट्री या हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो नवम भाव में पितृदोष का प्रभाव सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि वो हमारे पिता का स्थान है, हमारे भाग्य का स्थान है। अब निश्चित तौर पर जब ऐसी परेशानी या ऐसे दोष से हम पीड़ित होते हैं तो हमारे मन में एक पहला सवाल उठता है कि आखिर हम इससे निकले कैसे, इससे हम बचे कैसे।
देखिए, अगर शास्त्रों की हम बात करें तो पितृदोष को हमने हमारे पूर्वजों की सकारात्मक ऊर्जा से भी इसका संबंध जोड़ा है। यानी कि कोई ना कोई ऐसी बाधा या हर्डल जो है वो आपके और आपके पूर्वजों की जो पॉजिटिव एनर्जी है, जहां से आप पॉजिटिव एनर्जी पूर्वजों से प्राप्त करते हैं, उस बीच में कोई ना कोई रुकावट पैदा हो जाती है, वो एनर्जी आपको प्राप्त नहीं होती और उस एनर्जी की एब्सेंस के कारण आपको कई तरह के नकारात्मक परिणाम झेलने पड़ते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि हम इनसे बचे कैसे। तो देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण मैं आपको बताऊं इसका उपाय है कि सबसे पहले तो आप अपने फोर फादर्स, जिसमें आपके माता पिता हैं, आपके दादा दादी हैं, आपकी नाना नानी हैं, आप इनका निश्चित तरीके से एक क्रमबद्ध तरीके से सुबह और शाम इनको आप याद करें, इनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसमें कोई व्यक्ति जीवित है या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है। आप उनका मनन करें, उनका मानसिक चिंतन करें। यदि प्रत्यक्ष रूप में वो आपके साथ में है तो उनका सम्मान करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके ही किसी कार्य के लिए जाएं, तो निश्चित तौर पर आपके कार्य पूरे होंगे, या कह लीजिए उन कार्यों में आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। ऐसा भी कहें तो गलत नहीं होगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है वो है जिसे मैं हमेशा एक वॉशरूम रेमेडी के नाम से बोलता हूं। वॉशरूम रेमेडी ये शब्द मैंने दिया है, तो वॉशरूम रेमेडी का मतलब होता है कि एक तो आपको वॉशरूम को बहुत नीट एंड क्लीन रखना है और उसको 24/7 इंटू 365 डेज उसके अंदर वेंटिलेशन और लाइट प्रॉपर रहनी चाहिए। इससे राहु की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो वॉशरूम में क्रिएट नहीं होती। अगर मान लीजिए क्रिएट हो भी रही है तो कंटिन्यूअस एग्जॉस्ट फैन और लाइट होने की वजह से उस नकारात्मक ऊर्जा में लगातार कमी रहती है। दूसरा, आपके घर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई सीलन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीलन या जिसे हम सीपेज कहते हैं वो होने से निश्चित तौर पर राहु के नकारात्मक प्रभाव में वृद्धि होती है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अपने शरीर को कम से कम नग्न रखें, यानी कि अधिक वस्त्रों का इस्तेमाल करें। अगर ऐसी स्थिति में आपको ये दोष प्रभावित कर रहा है तो अपने शरीर को कपड़ों से ज़्यादा ढक कर रखें, यानी कि नग्न या ओपन जिसे हम कहते हैं वो आपका शरीर कम से कम होना चाहिए। इस बात का आप विशेष ख्याल रखें। इसके अलावा कुछ रेमेडी साउथ वेस्ट पोर्शन को लेकर के है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है कि साउथ वेस्ट पोर्शन अगर आपका नकारात्मक ऊर्जा प्रोवाइड कर रहा है या आपको ऐसा लगता है ये हमारी नकारात्मक ऊर्जा का सोर्स बन रहा है, तो साउथ वेस्ट पोर्शन को किसी भी अच्छे वास्तुकार से कंसल्ट करके और आप इसके बारे में उसको रिमूव कर सकते हैं या हटवा सकते हैं। इसी तरीके से कुंडली में जो आपका पितृदोष है उसका भी आप ज्योतिषीय उपाय करके, और आप उस ज्योतिषीय उपाय में जो मैं आपको 2-3 चीज बता देता हूँ, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें तो और सूर्य की आराधना करें तो निश्चित तौर पर पितृदोष में बहुत आपको, या शिवलिंग के ऊपर भी यदि आप दूध या जल का प्रवाह करते हैं या उनको समर्पित करते हैं तो निश्चित तौर पर पितृदोष में शांति मिलती है। तो ये प्रमुख कारण थे जो कि अब मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि ये पितृदोष जो है वो अगर हमें अपने पाम पर देखना हो तो कैसे पता चले। मान लीजिए आपके पास हॉरोस्कोप नहीं है और आपको अपनी जन्म तिथि या समय या स्थान के बारे में पूरी तरह से मालूम नहीं है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप क्या करेंगे? तो हाथ में भी आपको पितृदोष का पता चलता है। यानी कि जब आपका जो आपका एपेक्स है उसके सेंटर से जब कोई भी माउंटेन जिसे हम बोलते हैं, पर्वत बोलते हैं, अगर उसका सेंटर एपेक्स से शिफ्ट हो जाता है तो ये इंडिकेशन है इस बात का कि आप पर पितृदोष एप्लीकेबल हो गया। इस चीज़ को समझने के लिए आप मेरा किसी वीडियो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये किस तरह से शिफ्टिंग होती है प्लैनेट्स की। तो ये उपाय और ये महत्वपूर्ण क्यों है ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने अपनी इस एस्ट्रोलॉजिकल, इस आध्यात्मिक यात्रा के दौरान मैंने ये चीज़ देखी है कि बहुत से लोग इस दोष से की वजह से पीड़ित हैं, या आप कह लीजिए कि उनके जीवन में इस दोष ने काफी कोहराम मचाया हुआ है, तो भी गलत ना होगा। तीसरा मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा था वो ये है कि इसका उपाय तुरंत करना चाहिए, क्योंकि ये उपाय इस दोष को आप अपने जीवन से हटाए बिना आप जीवन में सुख समृद्धि या जिसे हम कहते हैं हैप्पीनेस प्राप्त नहीं कर सकते। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो का कंटेंट अच्छा है और आपको पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।